इसमें हम पढ़ेंगे जैविक खेती की परिभाषा, जैविक खेती के सिद्धांत, जैविक खेती की अवधारणाएं, जैविक खेती के लिए भारत सरकार के प्रयास, जैविक खेती के अन्य नाम, जैविक कीट एवं रोग नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, खरपतवारों में पढ़ते हैं अपन, है ना। परिभाषा, सिद्धांत, अवधारणाएं, सरकार के प्रयास, अन्य नाम, जैविक कीट एवं रोग नियंत्रण। और इस कीट एवं रोग नियंत्रण का भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन है ना। और 12th की बुक में सबसे बड़ा चैप्टर है ये, है ना। इसको इतना लंबा ले गए, वो खींच खींच के फेरू बना दिया बच्चों। देखा तुमने? लिखो परिभाषा। नहीं लिख पाए? चलो ये लिख लो पहले पे। चले आगे। जर्मनी का IFOAM बोन जर्मनी के अनुसार, है ना। यह IOFM एक संस्था है जिसकी स्थापना 1972 में की। इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, है ना। लिख लिया? लिख लिया? लिखो। वाओ। देखो जो 12th की बुक है ना, उसका चैप्टर दिखा देता हूं मैं तुमको कितना बड़ा है, ताकि तुमको आइडिया रहे कि 11th 12th में कितना लंबा चौड़ा मैटर इसका दे रखा है ना। ये अपने पास 12th की बुक है, 2022 मॉडल, फर्स्ट ऑनर। खुल जा। इसी में उन्होंने खाद और जैव उर्वरक का टॉपिक भी ऐड कर रखा है, इसलिए बड़ा है ना। देखो ठीक है, पूरी थ्योरी लिखी हुई है इसमें। देखो कितनी परिभाषा लिखी है वो मैं तुमको बता देता हूं। ये पहली परिभाषा किसके अनुसार लिखी है? जैविक कृषि उत्पादन प्रणाली जो मृदा परिस्थिति परितंत्र और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है, प्रतिकूल प्रभाव को उपयोग की बजाय पारिस्थितिक प्रक्रियाओं, जैव विविधता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूलित चक्र पर निर्भर करती है। जैविक कृषि साझा पर्यावरण को लाभान्वित करने के लिए परंपरा, नवाचार। ऐसे लिखवाऊंगा क्या होगा? बेरू बन जाओगे। इसी को बेरू बनना कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जैविक खेती एक व्यापक एवं समर्पण उत्पादन प्रबंधन पद्धति है जो जैव विविधता, फिर उन्होंने भी यही काम किया जो पहले बार। फिर राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार कितनी परिभाषा है बेटा? 3 है। अब अपने को क्या करना है? याद नहीं करना है, अपने को कुछ शब्द ढूंढना है परिभाषा में से। अगर वो प्रश्न में मिल गए तो अपन बता देंगे किसके अनुसार है, ठीक है। एक तो पूरी लिख लेंगे और 2 में 2 शब्द बता दूंगा, वो ढूंढ लेना, क्योंकि परिभाषा बदलती तो है ही नहीं। तो लिखो अपन कौन से अनुसार लिख रहे हैं? IFOM के अनुसार। लिखो जैविक कृषि एक उत्पादन प्रणाली है। बस इतनी लाइन मिल गई मतलब अपनी परिभाषा याद हो गई। जैविक कृषि एक उत्पादन प्रणाली है जिसमें, जैविक कृषि एक उत्पादन प्रणाली है जिसमें मृदा, पारिस्थितिकी, जैविक खेती एक उत्पादन प्रणाली है जिसमें मृदा, पारिस्थितिकी एवं लोगों के स्वास्थ्य, जिसमें मृदा, पारिस्थितिकी एवं लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। जिसमें की जगह जो कर देना है ना, वो एक
परिभाषा में एक शब्द आगे पीछे हो गया, जो लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। फिर पूर्ण विराम लगा दो। इसमें किसी भी प्रकार के रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें किसी भी प्रकार के रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। एवं पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए, एवं पौधों को प्रदान करने के लिए गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद एवं जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। अब इतनी बड़ी भी याद करना है क्या? नहीं याद करना, फर्स्ट लाइन याद करना है। एवं जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तो अपने को क्या याद रखना है? बस अगर लिखा है जैविक खेती एक उत्पादन प्रणाली है, इसका मतलब ये परिभाषा किसकी है बेटा? बस इतना ही याद करना। उसके आगे फिर कितनी भी रामायण पूछे, अगर ये लिख दिया मतलब ये पोएम है ना। कई बार वैसे तो नहीं पूछेगा मुझे पता है, पर अगर वो कंफ्यूज करने के लिए 12वीं में से उठा परिभाषा छाप दे और पूछे किसकी परिभाषा है, तो फिर अपन क्या करेंगे? पहचान लेंगे। दूसरा लिखो FAO के अनुसार। FAO क्या बेटा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कहां स्थित है ना? 16 अक्टूबर 1945, ट्रिएट इटली या रोम इटली, है ना? कहां स्थित है? रोम इटली। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, हिंदी में भी लिखूं? विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन। चले आगे। अब इसमें भी एक ही लाइन लिखेंगे, पूरी पूरी परिभाषाएं नहीं लिखेंगे, नहीं तो अपन भेरू बन जाएंगे। कहां है FAO? मुझे भी नहीं याद है यार पूरी। ये लिख लो, जैविक खेती एक व्यापक एवं संपूर्ण लिखना है ना। जैविक खेती एक व्यापक एवं संपूर्ण उत्पादन प्रबंधन पद्धति, बस इतना। जैविक खेती एक व्यापक, ये चैप्टर बाद में ऐड करा, संपूर्ण मात्रा लगा लेना खुद ही, है ना? लिख लिया? लिखो NPOF, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार। NPOF, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार। लिखा? राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार। इसमें लिखो जैविक, कहां गया रे? खेती फार्म की रचना एवं प्रबंधन कर। जैविक खेती फार्म की रचना, जैविक खेती फार्म की रचना एवं प्रबंधन कर। एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की पद्धति है। एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की, एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की पद्धति है। बस इतना ही लिखना है। अब देखो, तीनों परिभाषा तुम पढ़ोगे तुमको समझ में आ जाएगा। पहली परिभाषा में क्या लिखा अपन ने? जैविक खेती एक उत्पादन प्रणाली है। दूसरी परिभाषा में क्या लिखा है? एक व्यापक एवं संपूर्ण पद्धति। और तीसरी परिभाषा में क्या लिखा है? तो तीनों परिभाषा एक एक लाइन में अगर पढ़ेंगे तो एग्जाम में काम में आएगी। पूरी पूरी रटने जाएंगे तो अपन खुद ही बेरू बन जाएंगे और अपना काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? अब ये तो हो गया अपना जैविक खेती में परिभाषा वाला काम, है ना? अब जैविक खेती में सब अलग अलग पॉइंट्स हैं। अपन चाहे सिद्धांत पहले पढ़ सकते हैं, अपन चाहे सिद्धांत बाद में पढ़ सकते हैं।
पहले अपने को देखना है कि जैविक खेती में जैविक शब्द एक लेबल की तरह कार्य करता है जो यह दर्शाता है कि उत्पादनकर्ता ने सभी नियमों का पालन ध्यानपूर्वक किया। अब ये तो बहुत शुद्ध हिंदी हो गई। देखो इसको उदाहरण से समझते हैं कि किसान, तुम सब जैसे मान लो सुपरवाइजर बन गए। क्या बन गए? कितनी खुशी होती है ना ऐसा सुन के। तुमने किसानों को सलाह दी कि जैविक खेती कर लो, वो करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ना तो उनको जैविक खेती पता है, ना जैविक खेती के लाभ पता है, ना जैविक खेती की सीमाएं पता है ना। अपन पूरा समझाएंगे फिर वो नहीं मानेंगे। तो ऐसे एक बार घनश्याम ने हरेराम काका को समझाया कि जैविक खेती कर लो काका, इसमें लाभ की संभावना 2 से 3 गुना ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर मटेरियल तो एक्सपोर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? केवल फल सब्जियां भारत में प्रयोग करना, आजकल उनका भी एक्सपोर्ट हो रहा है। बाकी अगर आपने ड्राई फ्रूट्स जैविक उगाए हैं या आपने औषधि फसलें जैविक उगाई तो उनका तो रेट बहुत हाई फाई है। दूसरी बात कि इसमें ज्यादा बाहर से मार्केट से कुछ खरीद के भी नहीं लाना पड़ता। अपने जो खेत में उत्पाद है, गांव में उत्पाद है, उन्हीं से काम चल जाता। देखो मैं बताता हूं तुमको ना, पूरा भारत अगर जैविक खेती करेगा ना तो ये संभव ही नहीं है, इतना गोबर कहां से लाएंगे। पर अगर पूरे गांव में 4 किसान कर रहे हैं तो उनके लिए तो फायदे का सौदा है। वो पूरे गांव भर का गोबर, सारी नीम की पत्तियां तोड़ लाए, कोई मना करने वाला। पर अगर पूरे गांव को नीम की पत्तियां चाहिए तो फिर तलवारें चल जाएगी कि हमारे पेड़ को हाथ कैसे लगा दिया। तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल लागू होता है। तो हरिराम काका ने जैविक खेती करी और टमाटर उगाए। क्या उगाए बेटा? अब जैविक उत्पादन जब आता है ना तो उसमें बहुत ज्यादा रंग दिखाई नहीं, बहुत ज्यादा चमकीले आकर्षक चीजें जैविक हो ही नहीं सकती है ना। तो देखने में अच्छी नहीं, थोड़ी सी डाउन 19-20 का फर्क आ जाता है। दूसरा उत्पादन में भी थोड़ा सा फर्क तो आएगा। नॉर्मल टमाटर 350-400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होते हैं, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज 500 तक टच कर जाती। जैविक टमाटर 100-150-200 क्विंटल ही होंगे। अब हरिराम काका ने जैविक टमाटर की ट्रॉली भरी और मंडी में चले गए। पूरी मंडी के सारे टमाटर बिक गए हरिराम काका के। क्यों नहीं बिके? 19-20 है ना, पूरे लाल नहीं थे, थोड़े पीले लाल हरे लाल ऐसे मिक्स थे। अब उन्होंने घनश्याम को फोन लगाया और शुद्ध हिंदी वार्तालाप किया। पेशेंस की कमी रहती है ना। तो घनश्याम ने कहा काका नाराज क्यों हो रहे यार, अपने टमाटर है 250 रुपए किलो बेचेंगे। बोले तेरा दिमाग खराब, 20 रुपए किलो में भी ले गया कोई, 10 में मिले 5 लोग यूं कहेगा ये कचरा है, इसको नाले में डाल दो। वो व्यापारी बहुत खराब रहते हैं सब्जी मंडी वाले, किसानों को डिमोटिवेट करके रखते हैं हमेशा। ले जा कचरा है, 600 में दे रहा आदमी, नहीं दूंगा बोले, फेंक देते। तो घनश्याम ने कहा कि आप तो एक काम करो, एक बोर्ड पे लिखो जैविक टमाटर। क्या लिखना है बेटा? जैविक टमाटर। और क्या भाव लिखना है? 250 रुपए किलो। और मंडी के बाहर जाके ये ट्रॉली खड़ी कर दो। हरिराम काका ने ऐसा ही किया। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी ट्रॉली साफ हो गई। अब घनश्याम के पापा भी टमाटर उगाते हैं, पर वो घनश्याम की बात मानते ही नहीं। अपने पापा मानी क्या अभी तक? आज बस पापाओं की यही समस्या है। काका मान लेता है, मान लेते ना अंकल? वेरी गुड। काका इसलिए मान लेता, भतीजा फावड़ा नहीं मारते कभी। अब घनश्याम के पापा ने देखा कि यार ये हरिराम ने तो ट्रॉली भर टमाटर में इतने पैसे कमा लिए और मैं तो पूरा ट्रक खाली करके आया, मेरे तो कमा गए, तो गड़बड़ हो गया माम। क्योंकि नॉर्मल टमाटर मंडी में क्या भाव बिकता है किसान? 10 रुपए किलो, 12 रुपए किलो है ना। 20 में तो मार्केट में 25 में हो जाता, और कभी 2 रुपए किलो बिकता है, और कभी फेंकना पड़ता, कभी तो खेत में पलऊ चला देता है किसान, हरी खाद देता था टमाटर मिला। अब फिर घनश्याम के पापा का दिमाग चला कि इस टमाटर में और मेरे टमाटर में क्या अंतर था। तो उनको ध्यान आता है सिर्फ बोर्ड का। क्या अंतर था? वो बोर्ड दूसरे दिन अपने ट्रक पे लगा लेते हैं, हरिराम काका 4 गुना पैसे कमा लेते हैं। अब हरिराम काका घनश्याम को फिर फोन लगाते हैं, फिर शुद्ध हिंदी वार्तालाप कि खाली बोर्ड ही लगाना था, मेरे क्यों परेशान किया। इसका मतलब कि कोई भी आदमी अपने उत्पाद के ऊपर जैविक लिख सकता है, चाहे वो जैविक खेती करे क्या नहीं करे। पर अगर आपने जैविक लिखा और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जेल हो जाएगी। जैविक खेती में जैविक शब्द एक लेबल की तरह कार्य करता है जो ये दर्शाता है कि उत्पादनकर्ता ने सभी नियमों का पालन ध्यानपूर्वक किया और उसके पास एक सर्टिफिकेट भी है। बिना सर्टिफिकेट के जैविक नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते बेटा? जैविक नहीं। देखना तुम्हारे पास नहीं आ जाए बस वो, बाकी तो सब ठीक है। है? उसकी इच्छा है। चलो लिखो, ये लाइन लिखो। क्या लिखोगे? जैविक खेती में, नीचे वाली लाइन से लिखना है ना, जैविक खेती में, जैविक खेती में जैविक शब्द का प्रयोग एक लेबल की तरह किया जाता है। लेबर मत लिख लेना, लेबल, लेबल आता है ना, LABLE, लेबल। जैविक खेती में जैविक शब्द एक लेबल की तरह कार्य करता है जो यह दर्शाता है कि उत्पादनकर्ता ने सभी नियमों का पालन ध्यानपूर्वक किया है। कि उत्पादनकर्ता ने सभी नियमों का पालन ध्यानपूर्वक किया। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट खत्म, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं, है ना। तो जैविक खेती में निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। देखो जैविक खेती या अपन बात करें प्रमाणित जैविक खेती, दोनों अलग अलग होगी कि एक ही होगी? अलग अलग होगी। प्रमाणित जैविक खेती किसको कहते हैं बेटा? जिसके पास प्रमाण पत्र है। वैसे तो किसान कर ही रहे कि हमारे उगाने के लिए हम इसमें यूरिया नहीं डालते हैं, हमारे खाने के लिए इसमें हम कीटनाशक का छिड़काव नहीं करते, अलग अलग उत्पादन करते, बेचने का अलग और खुद खाने का
अलग करते हैं ना। पर यहां पर बात हम किसी कर रहे हैं, प्रमाणित जैविक खेती की। अब अपने को मान लो प्रमाण पत्र लेना है, तो अभी वर्तमान में 26 से भी ज्यादा संस्थाएं जैविक प्रमाणीकरण करती है। पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको कितनी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा? 4। कितनी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा? 4। पहली बात तो के सभी प्रकार के कृत्रिम रसायनों का प्रयोग नहीं करना है। कृत्रिम रसायन किसको कहते हैं बेटा? जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? पहला कार्य तो ये करना। अब अपन ने पढ़ा खरपतवार में एट्राजिन का प्रभाव खेत में 24 महीने तक हो सकता है। तो मान लो आज बंद कर दिया तो कल प्रमाण पत्र मिल जाएगा क्या? जब तक सभी रसायनों का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता तब तक नहीं मिलता। तो 2 से 3 वर्ष बाद प्रमाण पत्र मिलेगा, है ना। मतलब अगर अपन आज डिसाइड करते तो अपना प्रमाण पत्र कब आएगा? ऐसे नहीं देते, मिट्टी का नमूना ले जाते हैं, चेक करते हैं, अगर रसायन मिला तो फिर कहते हैं बाद में आना, फिर चेक करते। जब तक साफ नहीं मिल जाए तब तक नहीं देंगे प्रमाण पत्र, है ना। कुछ समझ में आया? अब 100% जैविक खेती करना संभव है क्या? तो जैविक एवं अजैविक उत्पाद का भंडारण एवं परिवहन अलग अलग करना। हरेराम काका और घनश्याम के पापा दोनों टमाटर एक ही ट्रक में ले जा सकते हैं क्या? हाँ। अगर ले गए तो क्या होगा? केमिकल चिपक जाएंगे, है ना। तो दोनों चीजें अलग अलग करना है, उत्पादन भी अलग, भंडारण भी अलग और परिवहन भी अलग। और चौथा, समय समय पर छापे पड़ेंगे, है ना। कई बार क्या करते हैं, किसान के प्रमाण पत्र तो ले लिया और दिए इंजेक्शन ठोक के खीरों में। तुम पता रात में इतना बड़ा खीरा रहता है, जो इंजेक्शन लगाते तो सुबह बेचने लायक हो जाता है। बहुत खतरनाक है किसान। गायों में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे देते हैं, बोले ज्यादा दूध देती है। चलो लिखो तुम तो, कितनी चीजें करना है? केवल 4। सभी प्रकार के रसायन प्रतिबंधित 2 से 3 साल तक प्रयोग बंद, और जैविक अजैविक उत्पादों का भंडारण परिवहन अलग अलग, और समय समय पर प्रमाणीकरण संस्था का निरीक्षण और अंकेक्षण। तो ये 4 चीजें अपन करेंगे तब जाके अपने को प्रमाण पत्र मिलेगा, और वो कैंसिल भी हो सकता है कभी भी, है ना। अच्छा, अलग खेत का अलग प्रमाण पत्र बनता है, ये ध्यान रखना है ना। एक खेत का अलग खसरा नंबर रहता है कि नहीं, उसी के हिसाब से प्रमाण पत्र बनता है। अगर किसी ने शिकायत कर दी कि तो यूरिया डालता है, तो फिर वो प्रमाण पत्र कैंसिल, सजा का प्रावधान भी है। जैविक खेती की अवधारणाएं, ये हेडिंग है ना। एक ऋषि पाराशर थे, पता है? उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था कृषि पाराशर, है ना। चलो पहली लाइन लिखो, यही नहीं लिखा है अभी तक। लिखा? चलो लिखो, जैविक खेती की अवधारणा। पहला नंबर डालो, लिखो ऋषि पाराशर ने अपने ग्रंथ कृषि पाराशर में सर्वप्रथम, ऋषि पाराशर ने अपने ग्रंथ कृषि पाराशर में सर्वप्रथम जंतु नाम जीवनम कृषि की अवधारणा दी। ये हो गया एक प्रश्न कि जंतु नाम जीवनम कृषि की अवधारणा किसने दी? ऋषि पाराशर। दूसरा, 1924 में रूडोल्फ स्टेनर ने बायोडायनामिक, बायोडायनामिक को हम क्या कहते हैं बेटा? जैव गतिकी के सिद्धांत दिए। फिर 1930 में अल्बर्ट हावर्ड ने आधुनिक जैविक खेती के सिद्धांत दिए। फिर 1940 में सर लॉर्ड वॉल्टर नॉर्थबोर्न ने पहली बार ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग अपनी बुक लुक टू द लैंड में किया। चलो लिखो। चलो अगला लिखो। 1930 में अल्बर्ट हावर्ड, पहचानते हो तुम? हा? आधुनिक जैविक खेती के सिद्धांत दिए। इन्हें आधुनिक जैविक खेती का पितामह भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जेईटी 2021 में। फिर 1931 में एक अंकल जी थे जिनका नाम ही था मोसा नाबू फुकुओका। मोसा जी और फुका जी, क्या नाम था? मोसा नाबू फुकुओका, है ना। अच्छा, राजस्थान में क्या पढ़ा जाता है कि जापान के किसान, अरे किसान नहीं है भाई, वैज्ञानिक आदमी है, कितने अवार्ड मिल चुके हैं उनको।
इनको कहा जाता है प्राकृतिक खेती का जनक। क्या कहा जाता है बेटा? प्राकृतिक खेती का जनक, है ना, नेचुरल फार्मिंग के पापा है। तो नेचुरल फार्मिंग के सिद्धांत मोसा जी ने दिए थे और फिर उनके फूफा जी ने उनको सुधारा। 1940 में सर लॉर्ड वॉल्टर नॉर्थबोर्न, अपने तो चार बच्चों के नाम रख देते मैं, है, चिंटू मिंटू टिंकू पिंकू। सबसे पहले 1940 में लॉर्ड वॉल्टर नॉर्थबोर्न ने सर्वप्रथम ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग अपनी बुक में किया। कौन सी बुक थी बेटा? लुक टू द लैंड। हिंदी में लिखो अंग्रेजी में? हिंदी में लिख देता, लुक टू द लैंड, जमीन की ओर देखो। देखो मैं बता रहा हूं 240 1940 के बाद ढूंढा गया, है ना। ज्यादातर रसायनों का प्रयोग हमने हरित क्रांति में 1940 के बाद कहा। ये अंकल जी ने 1940 में ये कह दिया था कि जमीन की ओर देखो, तुमने इसकी क्या हालत बना दी है। कैसे कैसे लोग हैं हमारे। आज देखो अपन इतनी जमीन बर्बाद करने के बाद भी खुश है, और ये आदमी 1940 में ही दुखी हो गया था, नहीं? और इतने रसायन देखता तो अभी डूब के मर जाता। हेलीकॉप्टर छिड़काव चल रहा है भाई, च्युइंगम नहीं खाना चाहिए ना क्लास में, इसका फाइन इतना बड़ा है, अपनी फीस पूरी वापस भरना पड़ेगी। चला गया तुम्हारा हाथ जवाब दे गए। इतना तो लिखा है नहीं मैंने आज, तो खाली कितनी स्लाइड लिखवाई, रोज तो 10 ही लिखवाता हूँ आज। हाँ तेरा हो गई, चलो ठीक है, जवाब टेस्ट करो। अच्छा